अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है और समय पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए आप सबको ये जानना जरूरी है कि शरीर में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कितने ऑक्सीजन लेवल होने पर डॉक्टर के पास या फिर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। सो हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजा एंड यू आर वाचिंग हेल्थ टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितना है ये देखने के लिए हम SpO2 को देखते हैं। तो ये SpO2 क्या होता है? असल में ये आपके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन का स्तर है। आसान शब्दों में ये समझा जाए तो कि ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सीजन तो सांस के जरिए फेफड़ों में जाती है, इसका खून से क्या लेना देना? तो यहाँ रोल आता है हीमोग्लोबिन का। जब हमारे शरीर में सेल्स काम करते हैं, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, ये सारे जब वर्क करते हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। इन सेल्स को काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड यानी खून के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। और अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए यानी कि ब्लड की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कैरी करने का काम आरबीसी ही करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे खून का रेड ब्लड सेल्स का वो प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। तो सेल्स को एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारे सेल्स सही से काम नहीं करेगा, टिश्यू सही से काम नहीं करेगा, हमारे सेल्स और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इससे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऑक्सीजन लेवल को सही रखना चाहिए। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन ट्रेवल करता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो हमें खून में आरबीसी को बढ़ाना चाहिए। तो खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमें आयरन एनरिच्ड फूड्स खाना चाहिए। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही ऑक्सीजन के बिना ये बॉडी भी नहीं चल सकती। तो ऑक्सीजन लेवल को कितना होना चाहिए? अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच में है तो इसका मतलब वो इंसान हेल्दी है। अगर इसका रेटिंग 94 से नीचे है तो ये हाइपोसीमिया का रूप ले सकता है। और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ जाए, 87, 86, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वरना ये मौत का कारण भी बन सकता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर को मापने के लिए दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की लेवल को मापना, लेकिन इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप ऑक्सीजन लेवल को एक्यूरेटली चाहते हैं तो आपको आर्टीरियल ब्लड गैस, जिसे एबीजी टेस्ट कहते हैं, आपको एबीजी टेस्ट करना होगा। एबीजी में आमतौर पर कलाई के पास से खून का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट किया जाता है। इसका रिजल्ट एकदम सही होता है। तो उम्मीद है आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये एकदम से फ्री होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियोस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।